गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। कि एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, धिया था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस, एक कार्ड उल्टा है तो उसे सीधा करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्योंकि मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके बारे में लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फायर तो बहुत ज़्यादा है भाई आपके अंदर। सबसे पहला कार्ड ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो एनर्जेटिक देख रहे हो, लोगों के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, गोल ओरिएंटेड, वही फोकस हो वही आ रहा है। ओके, बहुत जगह आप नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, या बहुत जगह आपका ध्यान है, सोशल मीडिया पे आपका ध्यान हो सकता है, किसी चीज़ को आप स्टॉक कर रहे हो, या लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है। बट मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके स्टॉक कर रहे हो, किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, या मल्टीपल चीज़ों पे ऊपर आपका ध्यान है। कि बोलते हैं ना, आँख इधर और कान इधर, तो आपकी एनर्जी उस टाइप की हो सकती है अभी। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप हो रही है। ओके, डेविल का कार्ड आया है। यूनिवर्स गाइड में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप होती है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, वाह थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया भाई? ओके, लोगों को आप स्टक कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, लोग स्टक हो रहे हैं आपकी एनर्जी को देख के, क्योंकि आपने अपनी पूरा जो एनर्जी है उसे ना क्लोज करना सीख गए हो। क्लोज मतलब आप पहले बहुत ज़्यादा ओपन पर्सन थे, बट अब आप ना बहुत हिसाब से बोलना, हिसाब से चीज़ें करना, बहुत मतलब माइंड गेम नहीं बोलूँगी, बट हाँ आप डरते हो कि जो मेरे साथ जो पास में हुआ है वो नहीं होना चाहिए। इस वजह से आप बहुत मतलब बहुत सोच समझ के, और जो गलती तो की है पास में वो गलती रिपीट नहीं करनी है, अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। सबसे ज़्यादा मतलब लोग आपके बारे में यही गॉसिप कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर ना डिवाइन की ब्लेसिंग है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो, और उतना ही मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, और डरता नहीं है किसी चीज़ को। कितने भी बड़े प्रॉब्लम क्यों ना आए अपने लाइफ में, फिर भी उसे बहुत मतलब इजीली हैंडल करना जानते हो। भले ही परेशान होते हो, सब चीज़ें होते हो, बट आप अपने प्रॉब्लम को हैंडल करना अच्छे से जानते हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप हो रही है। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ये इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल हो गया है, इमोशनली इसने अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल पाया है। ये इमोशन अपने दिखाता नहीं है, कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना चले फिर भी अपने आप को बैलेंस रखना जान गया है। और सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, और फाइनेंस को लेके। ऐसी चीज़ें दिख रही है जिससे आपका नाम फेम सक्सेस मिले। आपको ऐसे लग रहा है कि रिलेशन में जाए, इमोशनल हो, तो उससे बस हर्ट मतलब पेन ही मिलता है, और आपने पास में आपको पेन ही मिला है। तो आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, और लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं कि भाई अब ये पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, गोल ओरिएंटेड बन चुका है, और इमोशन पे भी बहुत ज़्यादा हाइड करना सीख गया है। थ्री ऑफ सोर्स क्यों आया है प्लीज? ओके, तो आपने अपने इमोशन को पूरी की पूरी तरह से हाइड करना मतलब इमोशन को बैलेंस करना सीख गए हो, और आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके अंदर। फायर, बहुत ज़्यादा फायरी नेचर दिख रहा है आपका। हमेशा जोश में दिखते हो, हमेशा एनर्जेटिक दिखते हो, हमेशा कुछ ना कुछ करने के बारे में, या कुछ न्यू नॉलेज इकट्ठा करने के बारे में, और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी। मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था वो भी रियल हो रहा है कि मैनिपुलेशन भी आप सीख गए हो।
लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करना सीख गए हो और अब आप डरते नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो। पहले आप घबरा जाते होंगे बट अब आप घबराते नहीं हो, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को डील करते हो। और जो पास में आप टूटे हो ना, उससे आप बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बाहर निकली है और लोग यही देख रहे हैं कि भाई ये पूरी की पूरी तरह से चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रहा है। माइंड गेम, लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना, लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करना, प्रैक्टिकली चीज़ों को डिसाइड करना, इस तरह की पर्सनैलिटी बन गई है आपकी। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, मैंने बोला था कि कोई आपने किसी को स्टॉक कर रहे हो या कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक करते हुए दिख रहा है। ओके, और डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या रोमांटिक फील कर रहा है, या आप किसी को लेके फील कर रहे हो, कोई आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहा है, उस पर्सन को आपकी तरफ मतलब एक अट्रैक्शन है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये न्यू पर्सन है और मुझे ऐसे भी लग रहा है डेफिनेटली न्यू पर्सन है, आपसे दोस्ती करना चाहता है या आपके साथ दोस्ती है, बट इसके अंदर फीलिंग्स है आपको लेके, आपको कुछ ऑफर भी करना चाहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है एक्स की भी एनर्जी ऐसी है कि अभी दौड़ के आपके पास चला हो, बट बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप बहुत ज़्यादा बर्डन उठाते हो अपने लाइफ में। ओवर बर्डन लेने की आपको आदत हो सकती है, या आप थक गए हो, अब आप दुनिया के बारे में सोचना, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या बोलती है, इस तरह की चीज़ें आपको कोई लेना देना नहीं रहा है। अब अपने हिसाब से मतलब चलना है आपको लग रहा है कि भाई मैंने बहुत बर्डन उठाया है, अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मेरे लिए वही सही रहेगा। इस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक्स पर्सन है या कोई पर्सन है जिसे आपने बहुत ज़्यादा स्टक किया है, कंफ्यूज किया है, और एक टाइम पे इसके लिए आपको फीलिंग थी। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके बाद ही क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के लिए फीलिंग को दबाया है, जिसको आप फीलिंग नहीं दिखा रहे हो। वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, अभी दौड़ के आना चाहता है, बट उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अब अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप फाइनेंस में कुछ करना चाह रहे हो बट वहाँ पे स्टक हो शायद, और आपको लग रहा है कि कोई ड्रीम है आपका, कोई विश है जो आपको लग रही है कि भाई मुझे अभी की अभी पूरी हो जाए, कुछ वीक में पूरी हो जाए। इस तरह की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा फायर दिख रहा है, कुछ भी करने के लिए रेडी हो, बट ना आपको ना वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कोई चीज़ है जिसको आप बहुत एनर्जी के साथ कर रहे थे बट वहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आप खुश दिख रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, लोगों को ऐसा लग रहा है, बट आप अंदर से स्टक हो, किसी चीज़ को लेके परेशान दिख रहे हो। ओके, ऊपर से भले ही दिखा रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, बट अंदर से एक स्टकनेस आई है आपके अंदर से। ओके, और क्या गॉसिप होते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। पता है आपके जुल्फ़ें, अगर आप खास करके लेडीज़ हो और आपके छोटे हेयर है, छोटे मतलब शोल्डर तक है, शोल्डर के थोड़े नीचे है, और आपके जब खुले बाल होते हैं ना, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जिस तरह से आप हंसते हो, आपका वन साइड स्माइल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो सब बोलते भी होंगे कि आपकी स्माइल ना बहुत अच्छी लगती है, आपका नोज़ बहुत अच्छा लगता है, आपका फेस बहुत अच्छा है। ओके, इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। ओके, 7 ऑफ कप्स के साथ आया है हाई प्रिस्टेस, और साथ में आया है सब सॉर्ट्स। डेफिनेटली लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, चॉइस है, आपके पास चॉइस अवेलेबल है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास जो चीज़ें हैं एग्जैक्ट मतलब वो चीज़ें यार वो चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं रियलिटी में, बट उन्हें ऐसा लग रहा है जिस तरह से आप प्रिटेंड कर रहे हो या जिस तरह से आप दिखा रहे हो, उस तरह से ना वो चीज़ें उन्हें मतलब वो खलावी क्या बोलते हैं उसे, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इस टाइप की थोड़ी एनर्जी दिख रही है। सॉरी गाइज, मेरी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तो मुझे हिंदी में वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो मुझे कभी कभी उस तरह से हो जाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ मेरा 100% देने की। तो लोगों को यही लग रहा है कि भाई आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते हुए दिख रहे हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बट आप उतना दिखाते नहीं हो, शो ऑफ नहीं करते हो, बट आपके पास 110% बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन्हें ऐसे लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी हो सकती है, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हेलर हो सकते हो, कुछ इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है। ओके, और
आप आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप अट्रैक्टिव तो हो जल्दी, बहुत जल्दी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपका फेस जिस तरह से है बहुत जल्दी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप मतलब अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा हाई है आपकी। और जिस तरह से आप खुद को मतलब आप बहुत शांत भी रहने वाले पर्सन हो सकते हो। आप ज़्यादा बात करने वाले, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस क्वालिटी भी है। लोग आपको जानना पसंद करते हैं, लोग आपको डेफिनेटली स्टॉक करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा होशियार है, दिमाग से तेज है, और किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, या ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, या आपको सही गलत का फासला समझ में आता है। और देखते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, लोग आपके बारे में बोलते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, ऐसा नहीं है। और ये बहुत जल्दी इमोशनली ओपन भी होता है, ऐसा नहीं है कि इमोशनली ओपन नहीं होता, बट ये किसी के लिए भी कर रहे हैं, बट इसके लिए कोई रिटर्न में नहीं करता। इसके इमोशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, ऐसा बोलते हैं। बट उन्हें ये भी चीज़ पता है कि ये पर्सन ऐसा है कि अगर ये किसी के लिए इमोशनल फील करे, या कोई भी रिलेशन हो, सिस्टर का हो, जेठानी का, कोई भी XYZ कोई भी रिलेशन लो, दोस्ती का हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। बट सामने वाले पर्सन ने अगर कुछ घमंड दिखाया या कुछ चीज़ें दिखाई, तो आप ना उस चीज़ को बंद करना भी जानते हो। मतलब आपको पता है कि कितना सामने वाले को देना है, कितना परोसना है, कितना नहीं परोसना है। देखो किसी के थाले में हम एक्स्ट्रा परोसेंगे तो वो छोड़ के चला जाएगा। वैसे ही आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और मतलब बहुत ज़्यादा केयर करते हो, प्यार करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। और आपको लगे ना आप जितना परोस रहे हो शायद सामने वाले को उतना हजम नहीं हो रहा, तो आप परोसना भी बंद करते हो। आपकी ऐसी एनर्जी है। ओके, आई थिंक आपको एग्जाम्पल पसंद आए। कभी कभी तो मैं क्या एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे ही समझ में नहीं आता है। ओके, कोई बात नहीं। डेविल, ओके, जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, स्टार, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओके, किसी चीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट हैं, या आपके अंदर भी कुछ नेगेटिव क्वालिटी हो सकती है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर डेफिनेटली कोई नेगेटिव क्वालिटी हो सकती है। किसी चीज़ का अट्रैक्शन हो सकता है, या आप तो बहुत छोटी सोच रखने वाले हो सकते हो, या आपका कुछ 2 नंबर से भी मतलब 2 नंबर से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, या फिर आपके अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आना, एंगर इशू, इस तरह की थोड़ी चीज़ें दिख रही है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अब आप सेल्फ सेंटर होने लगे हो, खुद के बारे में सोचने लगे हो। आपको ऐसा लगता है कि पास में लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, आपको एक चांस चाहिए। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद के ऊपर काम करना बहुत अच्छे से जानता है। लोगों के नज़र में आप अभी एक स्टार की एनर्जी में हो, आपकी कोई विश पूरी होते हुए भी दिख रही है। जो देखो जो मुझे आ रहा है, मैं पूरी की पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखो आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद की गलतियों के ऊपर काम करने वाला इंसान है, और आपका कुछ ड्रीम हो सकता है, कुछ बड़ा, बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस वाला कुछ इस तरह की है कि भाई मुझे बस नेम फेम सक्सेस चाहिए। बट पास में कुछ ऐसी चीज़ें थे, या कुछ ऐसे लोग थे आपके आसपास जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में परेशान हो गए हो। ओके, लोगों को ऐसे भी लगता है आप सेल्फिश हो, या जल्दी आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हैं, या लोग आपके ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं रखते। बट लोगों के नज़र में इतना है कि आप स्टार की एनर्जी में हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप हील करते हो, आपके पास एक अलग पावर है या अलग एनर्जी है, कुछ इस तरह से भी लोग बात करते हैं। यह डिवाइन की ब्लेसिंग है। ओके, 6 ऑफ ओके, 6 नंबर रिपीट आया है, 2 नंबर भी रिपीट आया है, तो ये नंबर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ओके, देखो अभी आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना मूव ऑन करने की भी एनर्जी में दिख रहे हो, कहीं से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, कहीं से शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो। लोग यही बात कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे ट्रैवल करके जा रहे हो तो उसके बारे में भी गॉसिप हो रही है। अभी फ़िलहाल में आपको कोई विक्ट्री मिली है या कोई सक्सेस मिला है, इस वजह से भी आप अपने, अगर आप पहले कहीं पर रहते थे तो अब आप कहीं और जाके
रहने लगे हो या शिफ्ट होने वाले हो या ऑलरेडी शिफ्ट करने के बारे में कुछ सोच रहे हो, बट डेफिनेटली आपको कोई ना कोई विक्ट्री मिली है या फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है। अगर सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी आपको कुछ सक्सेस मिली है। उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे तो शिफ्ट हो रहे हो और उसके पीछे कोई सक्सेस है, कोई विक्ट्री है, कोई अगर आपने कोई एग्ज़ाम दी थी तो अच्छे मार्क्स आए हैं, तो कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अगर आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया था तो आपको वो इंटरव्यू अच्छा गया है तो आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, या आपकी शादी हो कि आप अपने ससुराल चले गए हो, अगर आप लेडीज़ हो तो ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, या आपकी जल्दी ही शादी होने वाली है तो उस चीज़ के बारे में भी पॉसिबल हो रही है। ऐसा पॉइंट्स क्यों है यूनिवर्स? ओके ओके 10 ऑफ सोर्ट्स। आपको मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप पूरी तरह से ख़त्म हो गए। 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, बट आपका जो मदरली नेचर है, जो लविंग केयरिंग अंडरस्टैंडिंग हो आप, और आप ना जो लोगों को बहुत ज़्यादा करते हो ना, उस वजह से भी लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं। आप ना पिछले कुछ टाइम से बहुत अकेले रह गए होंगे, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि भाई मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया है बट मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, सबने मुझे तकलीफ़ दी है, सबने मेरे पीठ पीछे वार किया है, सबने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, सबने मेरे इमोशन के साथ खेला हुआ है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी का ना 2 से लेके मतलब 2, 4, 3, 6 कुछ इतने रिलेशन थे। मैं जज नहीं कर रही हूँ, सच में मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मुझे दिख रहे हैं। और उसमें मतलब मल्टीपल रिलेशन रहने के बाद भी आपको उस तरह का इंसान नहीं मिला जिस तरह का आपको चाहिए था। ऐसे भी एनर्जी आ रही है, और आपका पूरी की पूरी तरह से मतलब इंसानियत पे बोलो, प्यार पे बोलो, पूरी की पूरी तरह से ट्रस्ट ख़त्म हुआ था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल रिलेशन आपके रहे हैं, बट फिर आपने अपने लाइफ को पूरी तरह से आपने एकदम स्टॉप कर लिया था। आप किसी से बात नहीं कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा अंदर ही परेशान हो रहे थे, मैंने इसके लिए ये किया वो किया। फिर भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे आप मतलब पूरी तरह से शांत हो गई थी कि मुझे कुछ करना नहीं है। मतलब आप खुद को मतलब हील कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हीलिंग की प्रोसेस चल रही थी, आपने बहुत ज़्यादा खुद को हील किया हुआ है, और उसके बाद में आपने एक न्यू फिर से आपने एक न्यू स्टार्टिंग की है। ये किसी चीज़ में भी हो सकती है, करियर में, या फिर से आप लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, तो इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, 5 ऑफ सोर्ट्स। किसी प्रॉब्लम से निकलते हुए दिख रहा हो मुझे डेफिनेटली 110%। आपको अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे थे, कोई भी काम हो पैसे से रिलेटेड, मुझे ऐसा लग रहा है पैसे से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम था तो वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, आप वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हो सकते हो पैसे और हेल्थ से रिलेटेड, जहाँ पे भी आपका पैसे जाने वाला था, आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, बट आपको एक एडवाइस है कि जब तक वो चीज़ होती नहीं है किसी के साथ शेयर मत करना, जितना हो सके मिस्टीरियस रखना। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं 110% बोल रही हूँ कि किसी चीज़ में विक्ट्री मिलेगी आपको, और आपको शायद लग रहा था कि नहीं होगा, बट डिवाइन आपके तरफ ना ब्लेसिंग भेज रही है। वो चीज़ 110% मैं लिख के देती हूँ कि वो पूरी होगी। ओके, इतनी बार बोली हूँ होगी, तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कीजिए। ओके, अगर कोई आपके पैसे लेके भाग गया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो भी आपको पैसे ला के रिटर्न देगा। ओके, पैसे से रिलेटेड जो भी था ना, वहाँ पे विक्ट्री होते हुए दिख रही है मुझे, न्यू स्टार्टिंग होते हुए दिख रहे हैं, आप किसी चीज़ से रिलेटेड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ से रिलेटेड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचते हुए दिख रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली सोचते हुए दिख रहे हो। 110% आपके साथ जस्टिस होगा डेफिनेटली। मैंने बोला है ना कि जो चीज़ में आपको लग रहा था कि नहीं कुछ नहीं होगा, मेरे साथ गलत ही होगा, तो मैं बता देती हूँ कि जस्टिस होगा। आप डरो मत। ओके, कोई कोर्ट केस था या कोर्ट मैरिज थी, वो भी हो सकती है, क्योंकि 6 ऑफ
मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर जस्टिस का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोर्ट मैरिज थी तो वो हो सकती है। कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई इशू था तो वो भी आपके हित में आते हुए दिख रहा है। बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हुए, चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो, आने वाले टाइम में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, अपने टाइम को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो और हैप्पी दिख रहे हो, जॉयफुल, और प्रॉब्लम से निकलते हुए दिख रहे हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से निकलते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले जितनी चीज़ें हैं, 1 मिनट गाइस, जितनी चीज़ें हैं उतने में ही सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करना, और जितनी चीज़ें हैं उतने में खुश रहने की कोशिश करना, और जितना हो सके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। मूव ऑन करो, जो सिचुएशन आपको सेटिस्फाइड नहीं करती, आप उस चीज़ में खुश नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है आपको ना वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ओके, और ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, या अगर आपके लव वन पर्सन अगर आपको कुछ गाइड करते हैं तो प्लीज़ आप उनकी बात सुने। केयरलेस मत होना, कोई भी काम, कोई भी एक्शन लेने से पहले केयरलेस मत होना, और जो भी डिसीजन लेना है उससे पहले ना आपको एक बार देखने की ज़रूरत है कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं ले रही हूँ, और जितना हो सके फास्ट एक्शन लेने की कोशिश करो, और जो भी टारगेट है आपका उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। जो चीज़ें ख़त्म हो रही है उसे एक्सेप्ट करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। जो चीज़ ख़त्म होती है वहाँ से ही कुछ न्यू स्टार्ट होता है, और कुछ आने के लिए पहले कुछ खोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।